भूपेंद्र चौधरी का सपा पर सीधा प्रहार। उनकी सरकार में थानों की नीलामी होती थी, अपराध चरम पर था। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा के राज में थानों की नीलामी होती थी, अराजकता चरम पर थी और अपराधी मौज करते थे, जबकि भाजपा सरकार में अब अपराधी जेल में हैं और प्रदेश में अपराध लगभग खत्म हो चुका है। चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी सरकार का अनुभव है, जहां थानों में अराजकता और अपराधियों की मौज थी, जबकि भाजपा ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। चौधरी का बिहार चुनाव पर भी वार। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में, धांधली की होगी जांच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं और कुछ जिलों में आधार कार्ड बनने की दर 115-120% तक पहुंच गई है। चौधरी ने इस मामले में धांधली की आशंका जताते हुए जांच कराने की बात कही। आज हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक गुरु पूर्णिमा का अवसर है, उत्सव है और हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए आज इस उत्सव को मनाते हैं। हमारी पार्टी ने सभी स्थानों पर अपने सम्मानित साधु संतों का, धर्म गुरुओं का और जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में देश का, समाज का नेतृत्व किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का आज का कार्यक्रम है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग धर्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अपने आदरणीय गुरु का सम्मान कर रहे हैं और एक दो जगह जिलों में एक सामूहिक एकत्रीकरण करके इस अभियान को हम सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। मैं आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में हर जनपदों में थानों में पैसा लिया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, मुख्यमंत्री बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, सरकार ने चिन्हित करके सबके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है। अखिलेश यादव जी को अपनी सरकार के समय का अनुभव रहा होगा कि किस प्रकार से थानों में अराजकता होती थी, किस प्रकार के थाने बिकते थे और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से इन सब विषयों में संलिप्त रहते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की है और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के इस प्रकार से कार्रवाई हुई है, वो एक नज़ीर बन चुकी है। मैंने यही कहा कि जिस प्रकार से राजनीतिक ढूंढने का काम उन्होंने राजनीति करने का काम किया है जाति के नाम पर, वो प्रदेश की जनता जानती है। मगर सवाल ये है कि उन्होंने यादव परिवार को अपने कार्यालय बुलाया था, उसके बाद दूसरे ही दिन अखिलेश यादव ब्राह्मण परिवार के यहाँ जाकर के भोजन करते हैं। हमने, जैसे हमारा स्टैंड है, हम इस प्रकार की किसी भी घटना का समर्थन नहीं करते, उसका कंडेम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इसमें जातीय एंगल ढूंढकर और अपनी राजनीति करने का एक प्रयास किया है, पार्टी हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और समाज में जिस प्रकार से वो लोग जाति के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा राज्य को जाति के नाम पर बांटकर प्रदेश को, राज्य को कमज़ोर करने का जो उनका एजेंडा है, प्रदेश की जनता उसे सब समझ चुकी है। सावन में और कांवड़ यात्रा इसको किस नज़र से क्या कहना है? देखो, सभ्य समाज के लिए इस प्रकार की घटना सबके लिए दुखद है और भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोगों ने उसे कंडेम किया। हम किसी भी इस प्रकार की घटना का हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती, हम विरोध करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इसे एक राजनीतिक एंगल और जातिवाद के एंगल से देखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है समाज को जाति के नाम पर बांटने का, समाज में जातीय द्वंद्व खड़ा करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने का,
वो इस घटनाक्रम से, उनके इस व्यवहार से प्रदर्शित होता है। लेकिन प्रदेश की जनता उनके इस चरित्र को जानती है। बिहार बंद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के नहीं करना चाहिए विपक्ष को। देखो, मतदाता सूची में इस प्रकार की सूचनाएं आई तो मतदाता सूची में लोगों ने अवैध रूप से, बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने, रोहिंग्या ने नाम अपने दर्ज कराए। कल कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी और मीडिया चैनलों ने भी दिखाया है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, ज़िले हैं बिहार के, उनमें जितने आधार कार्ड राज्य में बने हैं उससे अधिक अनुपात में आधार कार्ड वहाँ बने हैं। मैं देख रहा था तो उन चारों ज़िलों में 120%, 115% के बीच में आधार कार्ड बने, जबकि पूरे देश भर में मुझे लगता है आंकड़ा शायद 94% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और धांधली है तो धांधली की जांच कराने का अधिकार सरकार को है, आयोग का है। हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। इसमें कोई राजनीतिक एंगल ना देखा जाए, लेकिन विपक्ष के लोग हमेशा गलत विषयों को लेकर, गलत व्यवस्थाओं को लेकर इस प्रकार का वातावरण खराब करने का काम करते हैं। मेरा उन सब लोगों से निवेदन है कि देश में संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है और संवैधानिक व्यवस्था में ही आयोग ने ये निर्णय लिया है, तो हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। देश की शॉपों और रेस्टोरेंट के लिए सावन का महीना, सावन का हमारे लिए एक धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। उसमें असंख्य लोग सनातन धर्म को मानने वाले अलग अलग देव स्थलों से कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जल लेकर निकलते हैं और देवालयों पर जल चढ़ाते हैं। हमारी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था की है, सबको सुरक्षा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबने किया है, जिससे लोग अपनी आस्था को ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकें। सरकार ने उन स्थानों को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था की है और एक पारदर्शी व्यवस्था, लोग अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर इस यात्रा को संपन्न कर सकें, इसका प्रयास सरकार ने किया है। दुकानें कम रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है और सरकार ने उसे प्रतिबंधित किया है। एक प्रश्न आप भी पूछेंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट में सबको अपनी पहचान उजागर करके अपने उत्पाद को बेचने का एक प्रावधान है और सरकार ने कड़ाई से उसे भी लागू किया है। सरकार सब विकास की योजनाएं कर ला रही है, लेकिन गुजरात में पुल टूट गया है, विपक्ष उस पर आवाज़ उठा रहा है। अब ये गुजरात का विषय है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये चिंता के करने योग्य है। मुझे लगता है गुजरात सरकार इसकी विधिवत जांच कराकर, उच्च स्तरीय जांच कराकर और कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो नज़ीर बन सके। अगर विपक्ष कह रहा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर अक्सर पुल गिरती है। अब आप लोग समाजवादी पार्टी या विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, सरकारी योजनाओं में, सरकारी परियोजनाओं में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आयाम कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने स्थापित किए हैं, वो देश उससे परिचित है।